मित्रों, आपका अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा में स्वागत है। आज हम शारदीय नवरात्रि का ये 8वां दिन है। माँ गौरी की पूजा करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अब हम हिंदी में दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें महिषासुर वध के बाद देवताओं ने इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। चौथा अध्याय इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों से में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा समर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी के रूप में, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी के रूप में, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप में, सज्जनों में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको सुधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या हैं जिसे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है, तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्दस्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पद्यबद्ध रूप में सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही जगत के महान कष्ट की नासिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु विष्णु भगवान के पक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास्य से पूरी स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूपराज को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में
उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्तचाप तथा वक्र वृत्ति के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचराज के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए नीचे ही आप त्रिलोक को अविनाशित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें सुप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचार पूर्ण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं। आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आँखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुखचंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सूर्य के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमरों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवता गणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदन वन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुबास से उन्हें सुभाषित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपनी इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं
तो हमारी लालसा है कि हम सब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी कोई इन सूत्रों के माध्यम के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्राद से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तमन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक्य हितैषणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदनंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार देवताओं द्वारा देवी की स्तुति नामक ये चौथा अध्याय परिपूर्ण हुआ। अब अगले एपिसोड में हम लोग फिर अगली कथा का विवेचन करेंगे, का वर्णन करेंगे। पुनः अगली कथा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग नए हैं वे लोग अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जयंती मंगलाकाली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गार्पणमस्तु, दुर्गार्पणमस्तु।